जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, सीआईएसएफ एक्ट 1968 की जो है पूरी कंप्लीट जो है फ्री सीरीज हम यूट्यूब पे चला रहे हैं दोस्तों। इस संदर्भ में आज जो है वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन 2 के बारे में दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 1 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट 1968 के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सेकंड सेक्शन जो है आपका सीआईएसएफ एक्ट 1968 वो बताता है हमें परिभाषाओं के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में। क्या होती है डेफिनेशंस? डेफिनेशंस का मतलब है जो भी नाम इसमें मेंशन्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका डायरेक्टर जनरल वो कौन होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन होगा, पीएसयूज का क्या मतलब है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कौन से हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर कौन से हैं, ये सब जो है हमारी डेफिनेशंस के उसमें आते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। और कई बार जो है इस सेक्शन से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है दोस्तों। अगर आप सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो या 27 की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो स्टडी फंड ऐप पे जाके जो है कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। अच्छे से अगर आपको तैयारी करनी है, शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए, तो आप जाके इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो। अगर आप सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम 2023 या 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी डेडिकेटेड कोर्स हमने लॉन्च किए हुए हैं, आप जाके स्टडी फंड ऐप से एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहे थे, परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, तो सेक्शन 2 सब क्लोज 1 का सब क्लोज ए क्या बोलता है? एक वर्ड हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ द फोर्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4। तो सबसे पहले हम सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं पहले कि सेक्शन 4 जो है वो हमें किस बारे में बताता है। तो सेक्शन 4 जो है हमें वो बताता है आपका किसके बारे में? अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ द सुपरवाइजरी ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है, यही जो है डायरेक्टर जनरल डेफिनेशंस के अंदर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे डायरेक्टर जनरल जिसका मतलब होता है आपका डायरेक्टर जनरल मींस द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फोर्स अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अंदर इनको जो है अपॉइंट किया जाता है। वैसे डायरेक्टर जनरल कौन होता है, क्या होता है, उसके बारे में एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द फोर्स इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4। ही इज द हेड ऑफ द फोर्स, यानी पूरी सीआईएसएफ जो है आपकी उसका हेड जो होगा उसको डायरेक्टर जनरल बोला जाएगा। जनरली एन आईपीएस ऑफिसर। अब देखोगे जितने भी आपके डायरेक्टर जनरल हैं, चाहे वो आपका सीआईएसएफ का है या फिर आपका अदर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, जैसे सीआरपीएफ हो गया आपका, एसएसबी हो गया आपका, ठीक है, बीएसएफ हो गया आपका, आईटीबीपी हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे फोर्सेज के जो डीजी हैं वो आपके आईपीएस ऑफिसर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वापस आते हैं सेक्शन 2 सब क्लोज 1 सब क्लोज ए। एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स, ऑल मेंबर्स बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर इन द फोर्स आर नोन एज एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स। ये जो वर्ड है एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन होते हैं एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स? जितने भी आपके कांस्टेबल हैं या ट्रेडमैन हैं उनको जो है एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स के अंदर डाला जाता है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ये सारे के सारे रैंक जो है आपके, इनको ईएमओएफ बोला जाता है। ठीक है, एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। ठीक है, जितने भी आगे आप देखोगे सीआईएसएफ के रूल्स हम पढ़ेंगे या जितने भी एक्ट के अंदर जो चीजें होंगी, माइनर पनिशमेंट, मेजर पनिशमेंट, वो सब जो है आपका एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को दिया जाता है। इसलिए ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के जितने भी व्यक्ति हैं सीआईएसएफ के अंदर, उन सबको जो है एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स बोला जाता है। ठीक है, देन आपका आता है नेक्स्ट फोर्स। फोर्स का क्या मतलब है? फोर्स का मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके बारे में यहाँ पे जो है बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्स कस्टडी। फोर्स कस्टडी का मतलब क्या होता है? द अरेस्ट और द कन्फाइनमेंट, यानी कि जब भी आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हो या कारावास उसको दिया जाता है, किसको? फोर्स के मेंबर को, इन अकॉर्डेंस विद द रूल मेड्स अंडर दिस एक्ट, यानी कि सीआईएसएफ एक्ट के अंदर जो रूल बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जब भी आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हो या उसको पकड़ के कारावास में डालते हो या जेल में डालते हो, उसको जो है फोर्स कस्टडी बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बल की अभिरक्षा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या पढ़ा हमने? सेक्शन 2 का सब क्लोज 1, उसके आगे सब क्लोज के कुछ पार्ट थे। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 का सब क्लोज बी। ठीक है, ये हम ए के बारे में पढ़ रहे थे, अब बी के ऊपर आते हैं। ठीक है, बी में क्या बोल रहे हैं? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का क्या मतलब है? कोई भी बिजनेस या सर्विस जो कि पार्लियामेंट बाय लॉ जो है उसको रेगुलेट करता हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पीएसयूज हैं, पीएसयू कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं। ठीक है, इनको जो है हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बोल सकते हैं। देन आता है आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन पब्लिक सेक्टर। ये ऊपर जो बिजनेसेस यहाँ पे बताए गए थे, प्राइवेट बिजनेसेस के बारे में बात हो रही है। जब भी गवर्नमेंट का बिजनेस जो आ जाता है तो हम उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पीएसयू बैंक। ठीक है, पीएसयू बैंक का मतलब क्या है? सरकारी बैंक, यानी कि गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं उनको पीएसयू बैंक बोला जाता है। फिर आपका देखा होगा पीएसयू कंपनीज। जनरली पीएसयू जो वर्ड है आपका, ये इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो पीएसयू कंपनी में कौन कौन सी हैं? जैसे बीएचईएल आपकी कंपनी होगी, सेल आपकी एक कंपनी होगी, गेल आपकी एक कंपनी होगी, आईओसीएल हो गया आपका, ठीक है, एलआईसी हो गया आपका, देन आपका
बेल हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, सब कंपनी आपकी जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज है आपकी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज बाय द गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर जो है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को रखा गया है। तो आपको याद रखना है सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर जो है रखा गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, सारी की सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इंडिया की, पीएसयू जिनको बोला जाता है, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, एचपी, बीएसएनएल, ठीक है। देन आपका ये है आगे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नाल्को, उसके बाद एमटीएनएल, गेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सब जो है आपकी पीएसयू की कैटेगरी में आती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, इसी में है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। एक तो वो हो गया जो गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 617 ऑफ कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, या फिर कोई कॉर्पोरेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको जो है हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन पब्लिक सेक्टर बोलेंगे। देन आता है आपका इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, ठीक है। कोई भी कंपनी जिसको सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जो है रजिस्टर किया गया हो, या कोई फर्म जिसको रजिस्टर किया गया हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, ठीक है। अब ये सिर्फ आपको ये ईयर याद नहीं रखने कौन से उसके अंदर क्या किया गया है, जस्ट ये सेक्शन 617 याद रखना है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब आपको बस पता होना चाहिए। फिर आता है आपका जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री इकट्ठे मिलकर कोई कंपनी को स्टार्ट करते हैं, उसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है जॉइंट वेंचर का, एग्जाम्पल है ऐसे मारुति उद्योग लिमिटेड आपने देखा होगा, तो यहाँ पे मारुति सुजुकी और मारुति उद्योग लिमिटेड जो है, इन दोनों का मिला के जो है मारुति सुजुकी बना आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है CIAL कोचिन करके एक फैक्ट्री है। देन आपका IGI का जो है आपका JMR का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको जो है गवर्नमेंट प्लस में GMR एक कंपनी है वो मिलके चलाती है, ठीक है। देन आपका GVK एयरपोर्ट और CSIA जो है इसको मिलके चलाती है, बेंगलोर का एयरपोर्ट है, ये भी आपका एग्जांपल है जॉइंट वेंचर का, जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट मिलके जो है किस चीज को चलाते हैं। देन यहाँ पे सेक्शन D है आपका, ये जो है आपका ओमिट, इसको हटा दिया गया है यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका इसी में मैनेजिंग डायरेक्टर। ये कौन से उसमें है, ये है आपका सेक्शन 2 सब क्लोज 1 का सब क्लोज E, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, हेड ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। कोई भी इंडस्ट्री है उसका जो हेड होगा उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। मेंबर ऑफ द फोर्स कौन है, पर्सन अपॉइंटेड टू द फोर्स अंडर दिस एक्ट। कोई भी व्यक्ति जो CISF के अंदर काम कर रहा है उसको हम मेंबर ऑफ द फोर्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड मींस बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के अंदर जो भी रूल बनाए गए हैं उसको हम प्रिस्क्राइब्ड बोलते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का क्या मतलब है, मींस एन इंडस्ट्री ओन्ड बाय इंडिविजुअल लाइक अडानीज, अंबानीज, हिंदुजाज, जिंदल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। देन आपका आता है शेड्यूल इंडस्ट्री। शेड्यूल इंडस्ट्री कौन सी होती है, वो इंडस्ट्री जो एंगेज करती है मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो उनको हम शेड्यूल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। देन आपका आता है सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स। सबॉर्डिनेट ऑफिसर कौन कौन से होते हैं, जितने भी व्यक्ति अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ASI, इनको हम जो है सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स इनको बोला जाता है, ठीक है। एसओस भी हम इनको बोल देते हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, दो वर्ड आपको याद रखने हैं। पहला है आपका सुपरवाइजरी ऑफिसर। सुपरवाइजरी ऑफिसर कौन कौन होते हैं, सभी गेजेटेड ऑफिसर जितने भी हैं आपके, फ्रॉम द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट टू द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल, दिस ऑल आर सुपरवाइजरी ऑफिसर। ये आपको सब जो है सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। देन आपके आते हैं सबॉर्डिनेट ऑफिसर। सबॉर्डिनेट ऑफिसर कौन से होते हैं, इनको आपने वर्ड सुना होगा, एक एसओज, एसओज मैस, एसओज रेजिडेंस, एसओज क्वार्टर, ये वही है। एसओज में कौन कौन आता है, ASI आएगा, सब इंस्पेक्टर आएगा और इंस्पेक्टर आएगा, ठीक है। फिर एक रैंक होता है हेड कांस्टेबल का, इसको हम अंडर ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे जितने भी रैंक है नॉन गेजेटेड रैंक है फ्रॉम द रैंक ऑफ कांस्टेबल। यहाँ पे सीनियर कांस्टेबल नहीं होता है दोस्तों, सीधा कांस्टेबल, देन आपका हेड कांस्टेबल, देन ASI, SI और इंस्पेक्टर। कांस्टेबल के साथ में जो है अब आजकल जो है ट्रेडमैन का भी नाम जो है जोड़ा जाता है, क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे कांस्टेबल GD का होता है, एक जो है कांस्टेबल ट्रेडमैन का होगा। ट्रेडमैन का अलग अलग काम होता है, कोई कॉबलर होगा, कोई आपका कुक होगा, इस तरीके से, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है आपका सुपरवाइजरी ऑफिसर। मैंने बताया जितने भी ऑफिसर असिस्टेंट कमांडर या उससे ऊपर के हैं, हम सबको जो है आपका सुपरवाइजरी ऑफिसर बोला जाता है। अंडर ऑफिसर जो है आपका हेड कांस्टेबल, नायक और लांस नायक को बोला जाता है। नायक और लांस नायक जो है आपका आर्मी में होते हैं, CPF में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल रैंक आपका यहाँ पे चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है।
देन आता है सेक्शन 3, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।